ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन सन्यासी वृंद, उपस्थित विद्वजन, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, ये आर्य समाज मुलुंड कॉलोनी का 44वां वार्षिकोत्सव आज अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। यजुर्वेद के मंत्रों से पाठ किया गया, आहुतियां दी गई और आपने बहुत सुंदर विचार आदरणीय आचार्य योगेश जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, अनेक सत्रों में उनके सुने। दो शब्द हैं, एक है आर्य और एक है आर्य समाजी। तो कोई बताना चाहेंगे कि आर्य किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ, किस किस में श्रेष्ठ हो? गुण कर्म स्वभाव जिसके श्रेष्ठ हैं वो आर्य है। और आर्य समाजी कौन है? हाँ जी, आर्य समाज है। और जो उसका मेंबर है वो आर्य समाजी है। जो उन सब नियमों को मानता है। हाँ, ये बात यही लाना चाह रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आर्य होना और आर्य समाजी होना, आज जो परिस्थितियां हैं हमारे चारों ओर, उसमें इसके जो अर्थ हैं वो कुछ बदल गए। आर्य होना तो एक कठिन कार्य है आरंभ से ही, क्योंकि आर्य की जो परिभाषा स्वामी जी ने दे दी, या शास्त्र में जो आर्य की परिभाषा आ गई, उसको सामान्य रूप से, सरल रूप से ऐसे समझें कि गुण कर्म और स्वभाव जिसके श्रेष्ठ हैं वो आर्य है। तो हमारे गुण कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ बने, इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमारे जितने भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको हम अपने से दूर करें। तो एक सामान्य मनुष्य के अंदर क्या क्या दुर्गुण होते हैं? ये तो बड़े बड़े लोगों में, बहुत बड़े बड़े लोगों में। एक सामान्य मनुष्य के अंदर जो दुर्गुण होते हैं वो होते हैं झूठ बोलना, चोरी बेईमानी करना, दूसरे की निंदा करना। काम क्रोध लोग हो तो ऋषि मुनि छोड़ पाते, तो कोई सामान्य मनुष्यों को छोड़ने की चीजें नहीं है। लेकिन जो सामान्य चीजें हैं, झूठ बोलना, एक दूसरे की निंदा चुगली करना, एक दूसरे के चीजों पर दृष्टि डालना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना,
चीजों से भी हम थोड़ा सा अगर ऊपर उठ जाएं, इन चीजों को अगर अपने जीवन में छोड़ दें, तो भी कुछ अंश में हमारे अंदर आर्यत्व आ सकता है। लेकिन आर्य समाज, देखिए आर्य समाज एक पर्टिकुलर संस्था का नाम है, इसलिए आप इसकी परिभाषा को जनरलाइज नहीं कर सकते। अब ये देश संविधान कानून से चलता है, इसलिए अभी देखिए जो कार्ड छपा है, या अभी मैं बैठा था ऑफिस में, कार्यालय में, तो एक प्रमाण पत्र देख रहा था जो आप लोग कन्वर्जन के लिए देते। एक तो उसमें से कन्वर्जन हटा दो, हम लोग कन्वर्जन नहीं करते, हम तो घर वापसी करा दो। कन्वर्ट करने वाले दूसरे लोग, हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? ना हम तलवार के जोर पर करते हैं, ना हम लालच देकर के करते हैं, तो हम कन्वर्जन थोड़ी करते। तो उसमें लिखा हुआ था आर्य समाज रजिस्टर्ड, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। तो आर्य समाज अब एक पर्टिकुलर संस्था का नाम, और इसलिए वर्तमान में आर्य समाजी कौन है? हर वो आदमी जिसने आर्य समाज की जो वार्षिक सदस्यता है उसकी पर्ची कटाई और आर्य समाज के रजिस्टर में अपना नाम लिखा दिया, वो हर आदमी अपने आप को आर्य समाजी कहने का अधिकारी हो गया। तो आर्य के लिए तो चीजें सेट है, उसे क्या करना है? आर्य समाजी के लिए भी कुछ चीजें सेट है जो उसको करना है, और वो क्या है? आर्य समाजी होने के लिए क्या चीजें निर्धारित है? कौन है आर्य समाजी? आर्य समाजी वो है जो आर्य समाज के 10 सार्वभौम सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, उनके विचार को, उनके मंतव्य को अपने जीवन में अपनाता है। वो व्यक्ति कौन है? आर्य समाजी। तो कम से कम हम आर्य बनने की श्रृंखला में आर्य समाजी तक तो पहुंचे। हमने अपने आप को संकुचित कर लिया, हमने अपने आप को बहुत छोटे एक बॉक्स में बंद कर लिया, और अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम हम अपने बॉक्स में जो नियम है बैठने के, उनको तो कम से कम अपने जीवन में अपनाएं। तो प्रायः ये देखा जाता है, मैं देश भर के समाजों में जाता हूं, संस्थाओं में जाता हूं जहां आर्य समाज और आर्य समाज के लोग हैं, वहां पर उन 10 नियमों को भी जीवन में उतारना प्रायः देखा नहीं जाता। तो इसलिए ये आवश्यक है कि यदि हम आर्य समाज और आर्य समाज के उत्सवों में उपस्थित रहते हैं, तो हम आर्य समाजी बने, और उन गुणों को जिनकी अपेक्षा ऋषि दयानंद ने हमसे की, ऋषि दयानंद ने तो बड़ा बृहद बनाया था, फिर उसमें से संक्षिप्त कर करके 28 के बाद में फिर 10 तक लेकर के आ गए। कुछ उपनियम भी है जो शायद मैं समझता हूं इस हॉल में बैठे कितने आर्य समाजी ऐसे हैं जिन्होंने ऋषि के द्वारा दिए गए नियम उपनियम की पुस्तिका पढ़ी है? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करने। नियम उपनियम जिसने पढ़े हो, तो एक ये रे, एक हमारी भाभी जी है, उन्हें तो पढ़ना ही चाहिए, आर्य समाज की प्रधाना है। लेकिन प्रायः हम देखते हैं ये नहीं हुआ, और जब आपको पता ही नहीं है कि आपको इधर आगे करना क्या है, तो आप कैसे आर्य समाजी? किसी भी जगह जाते हुए हमें वहां के डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए, नियमावली पता होनी चाहिए, और जब हमें नियमावली पता होती है तब हम उस जगह पर जाकर के एक, जैसे कहते हैं एक शब्द है सभ्य। सभ्य का मतलब क्या है? जो सभा के नियमानुकूल व्यवहार करे, उस आदमी का नाम क्या है? सभ्य। तो तब हम वहां की सभ्यता को, वहां की जो कल्चर है, वहां का जो नियमावली है, उसको अपने जीवन में अपना करके और फिर वहां पर सही आचरण कर सकते। तो आर्य समाज के उत्सव में आने वाले हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। मैंने पिछली साल एक और प्रश्न रखा था, आप में से कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, दोहरा देता हूं। मैंने पिछली बार ये प्रश्न पूछा था कि भारतवर्ष में आप सभी लोग रहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भारतवर्ष के संविधान को पढ़ा, देखा है? देखा है, इसका मैंने देखा वाले हाथ उठा दो। जिन्होंने साक्षात अपने हाथ में लेकर के उस पुस्तक को, जिसका नाम भारतीय संविधान है, देखा है, ऐसे कितने लोग? एक हमारे विकास भाई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं। और कौन है? चतरथ जी हाथ उठा रहे या किसी का बता रहे? और हमारे सानी। ये प्रश्न गंभीर है या नहीं? और ये समस्या कितनी गंभीर है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात का आह्वान किया था
उस समय तक इस देश का संविधान बना नहीं था। उन्होंने ऋषियों के संविधान को इस देश का संविधान बनाने का आह्वान किया था और उस समय में उन्होंने ये बात कही थी कि ये आवश्यक है कि इस देश का कानून लागू हो, इस देश के संविधान ऋषियों की परंपरा के अनुसार इस देश को संचालित किया जाए। और इसीलिए डॉक्टर दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा। अब मुझे ये बतला दो, यहाँ बैठा हुआ आर्य समाजी, कितने आर्य समाजी यहाँ पर रहते हैं जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा है पूरा? बहुत, चलो 6-7 लोग हैं जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश भी पढ़ा है। ऋषि दयानंद जब इस देश को निर्मित करना चाह रहे हैं, उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, उस समय क्या कहते हैं? सबसे पहले ईश्वर विषय पर चर्चा करने के बाद वो सबसे पहला विषय जिस पर चर्चा करते हैं वो क्या है? कौन बताएगा? किस विषय पर चर्चा की ऋषि दयानंद ने? ईश्वर विषय पर चर्चा करने के बाद किस विषय पर तैयारी की, चर्चा की है? फिर सत्याग्रह प्रकाश नहीं पढ़ा। कौन बताएगा? शिक्षा, विद्या विद्या बंध मोक्ष अलग है। किस विषय पर चर्चा की है? और शिक्षा के बाद अध्ययन और अध्यापन। अब मेरा एक और प्रश्न, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि आपके बच्चों को विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है? जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे। भाषण तो हम सुन ही लेते हैं, मैकॉले की नीति खराब है, ऐसा है वैसा है, हम भी ताली बजा लेते हैं। मैकॉले के बारे में कोई शब्द बोलता है, कोई बताएगा मुझे मैकॉले की नीति में क्या खराबी है? कोई एक व्यक्ति बता दीजिए मैकॉले की नीति में क्या खराबी है? आपको मैकॉले की नीति क्यों पसंद नहीं है? और फिर अपने बच्चों को आप स्कूल में क्यों भेज रहे हो अगर आपको पसंद नहीं? क्या है मैकॉले की नीति, कोई बताएगा? कैसे, कौन सी किताब में लिखा संस्कृति को नष्ट करो? मैकॉले के द्वारा बनाई गई क्या कानून है वो? गुरुकुल की शिक्षा खत्म कर दी। गुरुकुल की शिक्षा खत्म करने से क्या हुआ? हाँ जी, हमारे वेदों का अध्ययन, शासन का अध्ययन सब समाप्त। ठीक है, सुनिए इस बात। मैकॉले अपने जीवन में पूरी तरह से फेल रहा, उसके जीते जी वो कुछ नहीं कर पाया। और इस देश के स्वतंत्र होने से पहले तक इस देश के अंदर जो इतिहास पढ़ाया गया और इस देश के स्वतंत्र होने के बाद जो लगातार 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री इस देश के बने, उसके बाद जो किताब पढ़ाया गया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कारण ये हमारी पढ़ने की आदत नहीं। बादशाह नामा नाम की एक किताब है शाहजहां के समय की। वो लिखता है कि मैंने ये मंदिर जयसिंह से लिया जो उसके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया। हमारे देश का शिक्षा मंत्री किताबों के अंदर लिखवाता है, उसको शर्म नहीं आती इस बात की, वो लिखवाता है कि 20 साल में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। मर जाना चाहिए डूब करके ऐसे देशद्रोहियों को। वास्को डी गामा, कोलंबस, ऐसे जो यात्री हुए, वास्को डी गामा अपनी पुस्तक में क्या लिख रहा है? उसके समकालीन लोग पुस्तक में क्या लिख रहे हैं? अरब में उसको एक व्यापारी मिला जो ठक्कर का, कहां का? गुजरात का, भरूच का एक व्यापारी उसको मिलता है और भरूच के उस मसाला व्यापारी ने लाकर के उसको क्या दिखाया? भारत दिखाया। और हमारे लोग तारीख में जाकर के लिख रहे हैं क्या कि भारत की खोज किसने की? शर्म आनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा शर्म उन लोगों को आना चाहिए जो जानने के बावजूद भी अपने बच्चों को यही सारा पढ़ाने में लगे हुए। ऋषि दयानंद जिस समय कहते थे, स्वामी श्रद्धानंद ऋषि दयानंद के मिशन को लेकर के जिस समय कहते थे कि आर्यों जब तक गुलाम थे तब तक गुलाम थे, लेकिन अब तो कम से कम अपनी संतानों को अपनी चेतना के साथ में जोड़ो। आर्य समाज 150 वर्षों से बाहर बना रहा है, लेकिन अब भी हमने सुना नहीं। हमें आज भी अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा दिलानी है। और कौन सी शिक्षा दिलानी है? वो शिक्षा दिलानी है जिसे आज से 150 साल पहले, पौने 200 साल पहले कौन दिलाना चाहता था? मैकॉले दिलाना चाहता था, जिसमें वो अपने जीवन काल में सफल नहीं हो पाया। वो शिक्षा आज हम अपने बच्चों को दिला करके उसके मिशन को सफल करने में लगे। और मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ में एक मंच पर, और मैंने लाइव कर रखा है, ये घोषणा करता हूं, आदरणीय चंद्र जी बैठे हुए, आर्य समाज
साथ साथ हम अपने बच्चों को विदेशी भाषाएं और अन्य विषयों को भी सिखाएं। उसके लिए एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हुआ जिसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि वो विद्यालय भी वो संस्था जिसका बजट सीबीएसई में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में सबसे बड़ा किसी भी प्राइवेट संस्था का बजट है, आज वो संस्था भी पूरी तरह से ईसाइयों के कब्जे में है। आप लोगों को जानकर के दुर्भाग्य होगा और एहसास होगा, इस बात का दुख होगा कि कितना बड़ा हम लोगों ने अपने हाथ पे ऐसे खो दिया है। आज आर्य समाज की संस्थाओं को चलाने वाले लोग कौन है? वही लोग जिससे लड़ते लड़ते स्वामी जी, अभी मैं आदरणीय आचार्य जी से चर्चा कर रहा था इस विषय पर, स्वामी जी को मारने वाले लोग कौन थे? इन्हीं मुसलमान और ईसाई लोगों ने आर्य समाज के इस मिशन को रोकने के लिए स्वामी जी का जो उस समय में पूरा का पूरा एक सैलाब आया हुआ था इस देश में और देश की मनीषा को एक साथ इकट्ठी होकर के इस देश को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हो रही थी, उसको रोकने के लिए और स्वामी जी को हटाने के लिए रास्ते से उनको अनेक षड्यंत्र करके, ये एक बार की घटना नहीं थी, लगभग 40 बार स्वामी जी को मारने का प्रयास किया गया, एक आध बार। लेकिन स्वामी जी के हृदय में जो आग चल रही वो छोटी मोटी आग थी। स्वामी जी जिस समय गुरुवर ब्रजानंद जी से मिले उस समय गुरुओं की एक परंपरा उनके साथ जुड़ी। कौन थे वो गुरु? मैंने पिछली बार भी संकेत किया था। स्वामी ब्रजानंद जी के गुरु थे स्वामी पूर्णानंद जी और स्वामी पूर्णानंद जी के गुरु थे स्वामी आत्मानंद जी। उस समय उनकी आयु 160 वर्ष थी और उन्होंने स्वामी जी को इस देश का इतिहास तो वो औरंगजेब के समय से थे, उन्होंने होने वाले सारे अत्याचारों को, ये जो आज आपको इतिहास पढ़ाया जाता है ना उनको महान बना करके, ये तो कुछ भूतों का लिखा हुआ इतिहास है। इस देश का इतिहास असली तो वो है कि जब तक ढेर लगा करके जनेऊ यज्ञोपवीत नहीं देख लेता था तब तक खाना खाने नहीं बैठता था। जितने लोग जनेऊ का ढेर और वो जनेऊ विनय करके नहीं उतारे जाते थे, उस समय गर्दनें उतार करके वो जनेऊ उतारे जाते थे। इतना संघार देश के अंदर जिन मुगलों ने किया उनको महिमा मंडित करने के लिए हम लोग बैठे हैं और अपने बच्चों को भेजते हैं उनको पढ़ाने के लिए। हम किस बात क्या है समाजी बने बैठे? इसलिए ये आवश्यक है। डीएवी से मेरे बच्चे दोनों डीएवी में, मैंने इस भावना के साथ डीएवी में रखा कि चलो कम से कम एक संस्था तो है जो कहीं ना कहीं बची हुई होगी, तब मुझे असलियत पता चली। और अब तो मैं क्योंकि खुद शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो मुझे बहुत गहराई तक चीजें पता चली। मेरे बच्चे के पास में एक सर्कुलर आता है, बोलते हैं अरेबियन नाइट्स किताब खरीदिए, इसके 5 नंबर मिलेंगे। मैंने कहा अपने टीचर से कह देना मुझे 5 नंबर की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी ने कहा है हम अरेबियन नाइट्स, मेरे बच्चे उपनिषद पढ़ेंगे, मेरे बच्चे गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, मेरे बच्चे अरेबियन नाइट्स नहीं पढ़ेंगे। मुझे 5 नंबर नहीं मिलते, न मिले मुझे उन 5 नंबरों की कोई जरूरत नहीं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आर्य बने, आर्य समाजी बने। और ऋषि दयानंद के उस मिशन को जिसमें ऋषि दयानंद कहते हैं कि संसार का उपकार करना एक समाज का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें ऋषि दयानंद कहते हैं वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इन बातों को हम अपने जीवन में अपनाएं और जो शिक्षा हमारे पूरे छात्रों के, बच्चों के जीवन का आधार है, हमारे राष्ट्र का आधार है, उस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम आवाज उठाएं। मैं आपसे एक बार प्रश्न करूंगा, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। समय समाप्त हो रहा है, मुझे लंबे भाषण देने की आदत है। भाई साहब ने मुझे 15 मिनट कह दिया तो मैं अब समेट रहा हूं कैसे भी करके, क्या क्या बोल दूं आपके सामने मैं सोच रहा हूं। 2018 और 19 में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया, इस देश में नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है। आप लोग अपने सुझाव दीजिए। आप में से कितने लोगों ने सुझाव दिए? पहले तो ये बताओ आप में कितने लोगों को पता है? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग हाथ उठा रहे। सुझाव कितने लोगों ने भेजे? फिर मैं पूछ लूंगा क्या भेजा, इसलिए सोच समझ के हाथ उठा। मैं 11 साल ब्रह्मा हूं, यहाँ पे मेरा सब अधिकार है। यहाँ बोलो भेजा। और फिर आप चाहते हो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नीति बनाएंगी? नहीं हो सकता। किसी भी सोते हुए शेर के मुंह में खुद हिरन आके नहीं बैठता। ये बात हमारे नीतिकारों ने हजारों साल पहले कही। हमारा पुरुषार्थ कहां है? मदन मोहन मालवीय जी के जीवन की एक घटना सुनाता हूं आपको। जिस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बननी थी, मदन मोहन मालवीय जी ने
ये शपथ ले रखी थी जब उनको सहयोग नहीं मिल रहा था, दान नहीं मिल रहा था जितनी उनको अपेक्षा थी उसको बनाने के लिए, तो मालवीय जी ने एक शपथ ले ली। क्या शपथ ली? अब मैं जिसके पास भी बैठ के 5 मिनट भी खर्च करूंगा उससे पैसा लेके आऊंगा विश्वविद्यालय बनाने के। तो एक दिन एक सज्जन के घर गए, थोड़े से तुनक मिजाज थे, उनके विरोधी थे, पहुंच गए जाकर के 10-15 मिनट खर्च हुए। अब जो उनसे इशारों में बात कहें और वो आई ना, क्या किया जाए? मदन मोहन मालवीय जी सोचने लगे कि खाली आपको दे जाऊंगा, मेरी शपथ पूरी नहीं होगी। तभी परमात्मा की व्यवस्था से एक अर्थी वहां से जा रही थी उनके घर के बाहर से। घर के बाहर से अर्थी जा रही थी तो वहां पे मदन मोहन मालवीय जी पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर के उन जो अर्थी में पहले एक ऐसी परंपरा थी कि कुछ पैसे फेंकते, तो उन्होंने जाकर के तुरंत वो जो पैसा फेंकने वाला था उसको कहा कि ऐसे फेंक के 1 रुपया उसके आंगन में जाके गिरे कम से कम। उन्होंने फेंका, एक सिक्का जाकर के उनके आंगन में गिर गया और बाहर से फिर वो अंदर लौट करके आए और उनके आंगन से वो सिक्का उन्होंने उठा लिया। बोले देखो मेरी शपथ थी, तुम देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं तो बिना लिए नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने ये करवाया। अब तेरे आंगन से जो मैं खाली हाथ जा रहा हूं, एक सिक्का लेकर के जा रहा हूं। जब ये देखा तो उस आदमी को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने अंदर बुला करके उनको धन दिया, दान दिया। ये तड़प, ये जुनून ये उनके अंदर था और इसलिए मदन मोहन मालवीय का आंदोलन उस समय क्या था? वो कहते थे जब तक आर्य समाज दौड़ता रहेगा हिंदू समाज चलता रहेगा, जब तक आर्य समाज चलता रहेगा हिंदू समाज बैठ जाएगा। अगर आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा और अगर कहीं भगवान न करे आर्य समाज सो गया तो ये हिंदू समाज मर जाएगा। और आज मुझे वही स्थिति दिखाई देती है कि आर्य समाज सोने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऋषि दयानंद जिस समय विरोध करते थे इस देश के लोगों को बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आज देखो आपके मंदिरों के अंदर प्रसाद में क्या मिलाया जा रहा है जो आप नहीं खाना चाहते। आज आपकी शिक्षा में जहर है, आज आपके प्रसाद में जहर है, आज आपके भोजन में जहर है, हर जगह आपको जहर दिया जा रहा है और जहर दिया जाता रहेगा। आपके बच्चों को वैक्सीन के नाम पर नपुंसक बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप लोग तो आंखें बंद करके बैठे हो और बैठे रहोगे। ना आपने कभी जानना सोचा और न कभी जानने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ हमारे समाज के मंच से कि अगर देश को बचाना चाहते हो, आज स्थिति बहुत विकराल है, आपके सामने आज खुली हुई तलवारें खड़ी हैं और कुछ ही समय बाकी है जब ये तलवारें आग के ऊपर भी चलना शुरू हो जाएंगी। इस देश में उत्तर चला गया, इस देश का उत्तर पूर्व चला गया, पूर्वी हिस्सा चला गया, दक्षिण चला गया। अरे कब तक सोते रहोगे? अब पश्चिम बचा है, अरब सागर, कूद जाना समुद्र में, वही एक रास्ता बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा आपके यहाँ। तो इसलिए जागिए। आज समाज हमेशा से इस देश को जगाता रहा, आज भी जगा रहा है, आह्वान कर रहा है, जागिए। आप जो कर सकते हैं कम से कम वो करिए, एक गिलहरी वाला प्रयास तो करिए। कम से कम जो लोग इस कार्य में लगे हैं उनको आप सहयोग तो कर सकते हैं, उनकी आवाज में आवाज तो मिला सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मान लीजिए आपने स्वीकार कर लिया है कि अब आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए थोड़ी सी बात कही मैंने आपके बीच में, कोई बात आपको अच्छी न लगी हो तो बात ज्यादा खा लेना, मैं तो माफी मांगने वाला हूँ, तो मैं तो सब सही ही कह रहा हूँ। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उठिए, जागिए, सोचिए और अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए थोड़ी सी आहुति दीजिए, थोड़ा सा सहयोग हम जैसे लोगों को दीजिए जो राष्ट्र को जगाने के लिए, राष्ट्र की शिक्षा, राष्ट्र की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए जूझ रहे हैं सरकार के साथ में। कम से कम आप हमारी आवाज के साथ में आवाज को मिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी के ओजस्वी वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे के ब्रह्मा श्री विजयपाल से निवेदन करूंगा वो आए और 10 मिनट के लिए आशीर्वाद स्वरूप में कुछ कहें। विजयपाल।